पंजाब को नशा मुक्त बनाने और युवाओं को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी यूथ विंग की ओर से मोहाली में यूथ रन पंजाब 2026 मैराथन का आयोजन किया गया। सुबह 6 बजे गुरुद्वारा श्री अंब साहिब से शुरू हुई 5.5 किलोमीटर लंबी मैराथन में पंजाब भर से आए हजारों युवाओं और खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मैराथन के दौरान युवाओं ने नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। प्रतिभागियों ने दौड़ के जरिए नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और पंजाब को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। विजेताओं को 11,000 तक के नगद पुरस्कार दिए गए, जबकि सभी प्रतिभागियों को टी शर्ट और पार्टिसिपेशन मेडल प्रदान किए गए। भटिंडा कोतवाली पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में 23 महिलाएं समेत कुल 28 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर यात्रियों को निशाना बनाए जाने की शिकायतें मिल रही थी। कोतवाली थाना पुलिस अब आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल करने की तैयारी में है। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। हेरोइन बरामदगी के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों की अवैध संपत्ति और बैंक खाता फ्रीज किया गया। थाना सदर में दर्ज मामले में 1 किलो 883 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। आरोपियों ने नशे की तस्करी की रकम से संपत्ति बनाई थी। कार्रवाई के तहत आरोपियों के बैंक खाते भी फ्रीज किए गए। लुधियाना के सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाने पहुंचे 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष मेडिकल करवाने अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद अस्पताल परिसर में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी को लेकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान वहां खड़ी कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और स्पीकर हरविंद कल्याण ने बासाड़ा महिला महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज छात्राओं के साथ संवाद किया और कॉलेज में सुविधाओं के अभाव और जरूरतों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि सरकार प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी खोलने जा रही है, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में आसानी होगी। करनाल के जुंडला के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार और बस की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं बस में सवार करीब 6 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र स्थित ओम एनक्लेव में धूम्रपान करने से रोकने के विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार नाबालिग युवक धूम्रपान कर रहा था, जिसे एक स्थानीय युवक ने टोक दिया, जिसके बाद दोनों में हुई विवाद के बीच नाबालिग ने युवक को चाकू मार दिया। चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। भिवानी में 2 दिन की भारी बरसात ने शहर के जल निकासी इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। शहर के निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर जलभराव के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर 2 से 2.5 फीट तक पानी जमा है और दुकानों मकानों में पानी चला गया। वहीं नाले ओवरफ्लो और सीवरेज ब्लॉक होने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। सीतापुर कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अवैध असलाहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस टीम ने फैक्ट्री से 315 बोर के 3 तमंचे, 12 बोर के 4 तमंचे और अर्धनिर्मित तमंचे के साथ ही 5 जिंदा और 5 खोखा कारतूस भी बरामद किए गए। साथ ही असलाहा बनाने के उपकरण और एक बाइक भी बरामद की है। मौके से 2 हिस्ट्री शीटर को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस कार्रवाई के दौरान फरार हुए अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने स्नान किया। कांवड़ियों ने सरयू में श्रद्धा की डुबकी लगाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जल भरा है और इस दौरान हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से घाटों का वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। घाटों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ ही भीड़ नियंत्रण और साफ सफाई की व्यवस्था की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बातचीत की जानकारी दी और इस दौरान उन्होंने वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को बेटे के जन्म पर बधाई दी है और पूरे परिवार के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, तकनीक और ऊर्जा समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बता दें कि ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए लगातार उच्च स्तरीय संपर्क जारी है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। भारत मौसम विभाग ने आज से 11 अगस्त तक कई इलाकों में हल्की से मध्यम जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अचानक बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाओं की आशंका जताते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। इधर खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने श्री अमरनाथ जी की यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी है और जम्मू से घाटी की ओर यात्रियों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। शुक्रवार तक 4.75 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं। बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी डिमांड की पूरी लिस्ट रख दी है। नई शर्तें रखते हुए कहा है कि जब तक अमेरिका अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करता होर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने कहा कि अमेरिका को ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक प्रतिबंध हटाने, क्षेत्र से सैन्य मौजूदगी वापस लेने और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। साथ ही ये भी कहा कि प्रतिबंध हटाने होंगे और ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को बिना किसी शर्त जारी करना होगा।